हेलो स्टूडेंट्स। आज आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। हम आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ अ नीट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। माना इसलिए जाता है स्टूडेंट्स कि ये सेंटेंस में आपके पास एज ए मेन वर्ब भी यूज़ किया जाता है, एज ए मॉडल भी यूज़ किया जाता है। तो पहले क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि हाउ वी विल डिफरेंशिएट कि कब नीड आपके पास एज ए मैन वर्ब काम करती है और कब एज ए मॉडल काम करती है। तो आप समझे स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने नीड लिया कोई भी स्टूडेंट्स, तो हम कैसे बात करते हैं समझना। एज ए मेन वर्ब और आपके पास एज ए मॉडल, एज ए मॉडल। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, जब कभी भी मॉडल आपके पास नीड एज ए मेन वर्ब यूज किया जाता है तो उसके बाद हमेशा आपको क्या मिलेगी, नाउन मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या मिलेगी, नाउन मिलेगी। स्टूडेंट जब कभी भी आपके पास नीड एज ए मॉडल यूज किया जाता है तो उसके बाद हमेशा नीड के बाद क्या मिलेगा, टू मिलेगा, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी, फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। जैसे कि मैंने आप सभी को बता रखा है कि हमेशा हर एक मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्वेश्चन आपके पास इधर ही बनता है स्टूडेंट्स कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने का तरीका मैंने बताया कि यदि आपके पास ऐसे मैन वर्ब यूज की जाती है तो उसके बाद क्या मिलेगी, नाउन मिलेगी। यदि नीड आपके पास मॉडल है तो आपके पास टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी, फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। मैंने एग्जांपल दिया, सी स्टूडेंट्स, ही नीड्स माय असिस्टेंस। ही नीड्स माय असिस्टेंस। तो असिस्टेंस आपके पास क्या है, नाउन। तो नीड आपके पास क्या बना, मेन वर्ब बना। क्या बना, मेन वर्ब। मैंने एग्जांपल दिया, दे नीड, दे नीड माई बुक, दे नीड माई बुक्स। अब स्टूडेंट्स जरा ये बताएं, नीड के बाद आपको क्या मिला, नाउन। और जब नाउन मिला तो मेन आपके पास क्या है, मेन वर्ब। आपके पास क्या है, मेन वर्ब। अब मैं थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ स्टूडेंट्स। यदि स्टूडेंट्स हम इस मेन वर्ब वाले को नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव आपके पास क्या बनेगा, पहला एग्जांपल देंगे, ही डज नॉट, ही डज नॉट नीड माई असिस्टेंस। ही डज नॉट नीड माई असिस्टेंस। स्टूडेंट अभी भी आपके पास नाउन है तो नीड आपके पास कैसे यूज की गई, मेन वर्ब। आपके पास डज नॉट आया है। यदि हम बात करते हैं दे के बारे में, दे डू नॉट नीड माई बुक्स, दे डू नॉट नीड माई बुक्स। जनरली यदि इफ यू टॉक अबाउट, ये सेंटेंस आपके पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि मॉडल इज नॉट अफेक्टेड बाय सब्जेक्ट, whereas verb and helping verb they are affected by subject। See students, जब हमने सब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर था तो वर्ब आपके पास क्या है, सिंगुलर, एस लगा दिए। जब सब्जेक्ट आपके पास दे तो हमने क्या लगाया, नीड विदाउट एस, बिकॉज प्लूरल सब्जेक्ट टेक द प्लूरल वर्ब एंड सिंगुलर सब्जेक्ट टेक द सिंगुलर वर्ब। नाउ यू कैन सी स्टूडेंट, आपके पास सब्जेक्ट का ही तो क्या लगा दिया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब डज नॉट। आपके पास दे तो हमने क्या लगा दिया, डू नॉट। ठीक है, ये सब आपके पास क्या वर्ब की तरह यूज किया गया है। और क्यों वर्ब की तरह, कि इनके तुरंत बाद आपके पास क्या है, नाउन है। नाउ आई विल डिस्कस आगे फर्दर रिगार्डिंग द मॉडल्स कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने स्टूडेंट आपको पहले भी बता चुका हूं, आई वाज वेरी मच कैटेगरिकल कि जब मॉडल की तरह यूज किया जाता है तो नीड के बाद हमेशा क्या आता है, टू। स्टूडेंट मैंने एग्जांपल दिया, आई नीड टू गो देयर, आई नीड टू गो देयर। अब नीड के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये नीड आपके पास कैसे यूज किया गया स्टूडेंट, एज ए मॉडल, एज ए मॉडल। यदि मैंने एग्जांपल दिया ही का, ही नीड टू गो देयर, ही नीड टू गो। सो एक चीज याद रखना, इधर आपको ब्लिंक हुआ भी होगा स्टूडेंट्स,
सब्जेक्ट आपके पास आई तो भी आपके पास नीड टू, सब्जेक्ट आपके पास ही फिर भी आपके पास का नीड टू, मैंने नीड्स नहीं लगाया बिकॉज इधर आपके पास का हेल्पिंग वर्ब, नॉट हेल्पिंग वर्ब मॉडल, जैसे कि एज आई वाज क्लियर कि मैंने बताया था कि मॉडल इज नॉट अफेक्टेड बाय सब्जेक्ट, इवन इफ आई यूज दे तो अभी आपके पास क्या आएगा, दे नीड टू गो देयर, दे नीड टू गो देयर। अब बात आती है नेगेटिव, जो क्वेश्चन आपके पास एग्जामिनेशन में बनता है। सी स्टूडेंट्स, ये सब क्लियर हो गया। I need not go there, I need not go there या फिर I need not to go there। क्वेश्चन यहां से बनता है स्टूडेंट, go there, I need not go there और I need not to go there। स्टूडेंट व्हाट ग्रामर सेज, यदि पहली बात ये समझे नीड आपके पास कैसे यूज किया गया है, आपके पास एज ए मॉडल, क्योंकि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। बट व्हाट ग्रामर सेज कि जब नीड एज ए मॉडल यूज किया जाता है सेंटेंस बिकम्स नेगेटिव, सेंटेंस बिकम्स नेगेटिव, उस वाले में हमेशा आपके पास विदाउट टू वर्ब, दैट इज नोन एज द बेयर इन्फिनेटिव, क्या बोलते हैं उसको, बेयर इन्फिनेटिव। तो यदि स्टूडेंट्स कभी भी नीड टू, यदि अभी नीड आपके पास एज ए मॉडल यूज किया जाता है एंड सेंटेंस बिकम्स नेगेटिव, सेंटेंस बिकम नेगेटिव, उसमें कभी भी आपके पास टू नहीं आएगा, ये सेंटेंस आपके पास करेक्टर, ये सेंटेंस आपके पास इनकरेक्टर। स्टूडेंट याद रखना, when we speak English, I am talking about the collective language, when we speak English we are habitual to use to after need, but हम ये भूल जाते हैं कि वो need के बाद to और verb की फर्स्ट फॉर्म कब आती है, when sentence becomes affirmative। If sentence becomes negative as well as interrogative, तो कभी भी नीड के बाद टू नहीं आता है, वो हमेशा क्या लेता है, बेयर इन्फिनिटिव लेता है। और एग्जामिनेशन में आपके पास क्वेश्चन इधर से ही मिलता है, वो एग्जामिनर आपके पास में नीड के बाद टू भी देगा और नीड के बाद टू नहीं देगा, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। आई नीड नॉट, जैसे ये आई नीड नॉट गो देयर, ठीक है, तो आपके पास टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी देगा और आपके पास क्या देगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देगा। पर आपको याद है ये नीड एज ए मॉडल यूज किया जाता है, नेगेटिव बनता है, तो उसमें कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, केवल क्या आता है, दैट इज अ करेक्ट सेंटेंस। तो दैट वाज ऑल अबाउट द नीड। सेंटेंस आपके पास इंटरोगेटिव भी बनता है, पर क्वेश्चन वहां से कभी आता नहीं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन केवल आपके पास इधर से आता है, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो दैट वाज ऑल अबाउट नीड। यदि स्टूडेंट हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर करना न भूलें और आप नोट्स बनाते रहें, इसी तरह से हम आपको सामने वीडियो देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो सर, थैंक्स लॉट।